एनाकोंडा और टाइटेनोबोआ ये दोनों अपने समय के भयानक और खूंखार सांप हैं, जहां एक अपने जमाने में डायनासोर तक को अपना शिकार बना लेता था, वहीं दूसरा भी आज के बड़े से बड़े जानवर को निगलने की क्षमता रखता है। ऐसे में कौन होगा इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक, आज जानेंगे इस वीडियो में, तो हमारे साथ इसी तरह बने रहिए आखिर तक। अगर बात दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों की होगी तो सबसे पहला नाम अमेज़न रेन फॉरेस्ट का ही आएगा, क्योंकि ज्यादातर खतरनाक जीव अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। ये जंगल बहुत से रहस्यों से भरा हुआ है और इसी जंगल में पाया जाता है ग्रीन एनाकोंडा, जो दुनिया भर में पाए जाने वाले सांपों में काफी ज्यादा बड़ा होता है। कई बार ऐसे दावे हो चुके हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 40 फीट से भी ज्यादा बड़े ग्रीन एनाकोंडा रहते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि एनाकोंडा सिर्फ और सिर्फ 30 फीट के ही होते हैं। लेकिन जैसा कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि कोई भी इसे पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकता, इसीलिए हो सकता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 40 फीट से भी ज्यादा बड़े एनाकोंडा पाए जाते हों, जो कि कोई बड़ी बात नहीं होगी। वहीं आज से 60 मिलियन साल पहले हमारी धरती पर पाया जाने वाला टाइटेनोबोआ सांप उस समय का सबसे बड़ा घातक सांप हुआ करता था। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सांप इतना ज्यादा घातक था कि उस समय के डायनासोरों का भी शिकार कर लेता था। हालांकि पृथ्वी पर हुए कई चेंजेस की वजह से इस सांप का नामो निशान मिट गया। वैसे भले ही ये सांप आज धरती पर ना देखा जाता हो, लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि ये सांप अभी भी जिंदा है और हम इंसानों से छुपकर कहीं रहता है। हालांकि इस बात का दावा हम नहीं करते, क्योंकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल सका है और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि आज से 60 मिलियन साल पहले ही ये जानवर विलुप्त हो चुका है। अब हमने इन दोनों ही जानवरों के बारे में बात की जो काफी खतरनाक हैं। ऐसे में अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए ये दोनों जानवर आपस में लड़ते हैं, तो जीत किसकी होगी? इसके लिए हमें इनकी कुछ ताकत और कमजोरियों को कंपेयर करना पड़ेगा। चलिए फिर देखते हैं कौन है ज्यादा खूंखार और ताकतवर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों ही जानवरों के आकार से, क्योंकि किसी भी लड़ाई में आकार काफी ज्यादा मैटर करता है। आकार के मामले में टाइटेनोबोआ एनाकोंडा से बहुत आगे है। अभी तक मिले टाइटेनोबोआ के अवशेषों पर रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों का ये मानना है कि उस समय टाइटेनोबोआ 42 से 49 फीट बड़ा और वजन में 1 टन वजनी हुआ करता था। वहीं आज के समय में ग्रीन एनाकोंडा सिर्फ 30 फीट का ही होता है। अभी तक का सबसे बड़ा एनाकोंडा 30 फीट का ही पाया गया है। वजन के मामले में तो ग्रीन एनाकोंडा और भी कम है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीन एनाकोंडा सिर्फ और सिर्फ 250 किलो का ही होता है और सिर्फ फीमेल एनाकोंडा ही इतना बढ़ पाता है। मेल एनाकोंडा इससे भी कम बड़ा होता है। ऐसे में आकार के मामले में तो टाइटेनोबोआ आसानी से बाजी मार लेगा। अगर शिकार करने के तरीके और फुर्ती की बात की जाए तो टाइटेनोबोआ अपने जमाने में शिकार पर हमला करके उसे चारों तरफ से घेर लेता था और फिर शिकार को अपने चंगुल में इस तरह से जकड़ लेता था कि शिकार को बचने का मौका ही नहीं मिलता था। धीरे धीरे ऐसे ही शिकार की मौत हो जाती थी, जिसे टाइटेनोबोआ कच्चा ही खा जाता था और यही टाइटेनोबोआ की अपने शिकार को खाने की टेक्निक थी। अपने शिकार पर हमला करते समय टाइटेनोबोआ का वाइट फोर्स 400 से 500 PSI का हुआ करता था, जो इतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जब ये अपनी फुर्ती और ताकत से किसी शिकार पर हमला करते थे तो शिकार इनसे बिल्कुल बच नहीं पाता था। टाइटेनोबोआ और एनाकोंडा की शिकार करने का तरीका लगभग एक जैसा ही है। एनाकोंडा भी अपने शिकार को अपने चंगुल में जकड़ लेता है और उसकी हड्डियों को तोड़ देता है, और जब दबाव पड़ने की वजह से शिकार की मौत हो जाती है तो एनाकोंडा भी उसे निगल जाता है। टाइटेनोबोआ के मुकाबले एनाकोंडा का वाइट फोर्स भी काफी कम होता है। ऐसे में अगर बात इन दोनों की लड़ाई में जीत की करें तो इस लड़ाई में आसानी से टाइटेनोबोआ एनाकोंडा को हरा देगा, क्योंकि टाइटेनोबोआ हर मामले में एनाकोंडा से काफी आगे है। इसीलिए इस लड़ाई में टाइटेनोबोआ का जीतना लगभग तय है। वैसे आपको क्या लगता है कि इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा? हमें कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना।